ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से नरम माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, जिसको भूख नहीं भी है ना वो भी इनको देख के उसको भूख लग जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस मुगलई पराठा की रेसिपी के साथ। पराठे की ये रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीके से घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। मुगलई पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया मैदा, 3 कप मेजरिंग कप के साथ मैदा है। आप इसकी जगह पे आटा भी ले सकते हैं, आटा और मैदा मिक्स भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी है, ये इसमें शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है, इसकी जगह पे आप घी भी शामिल कर सकते हैं, ये इसमें शामिल करूँगी। और अब इसको हमने पानी डाल के तो इस तरीके से हमने गूंदना है कि बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, नरम भी ना हो। जैसे हम नॉर्मल घर में रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरीके से हमने इसको गूंदना है। अब मैं इसको अच्छी तरह 5 मिनट गूंद लूँगी ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से लचक पैदा हो जाए आटे के अंदर ना। ये आटे को मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है, ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह गूंदा जा चुका है। अब इसका हम पेड़ा बनाएंगे और एक बॉल में रख के इसके ऊपर हल्का सा ऑयल ज़रूर लगाना है, क्योंकि ऊपर से इसके जो है ना खुश्की नहीं आनी चाहिए। और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। आटे को हमने रेस्ट पे रखा, तब तक हम यहाँ पे उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आप घी मक्खन कुछ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मेरे पास 1 टीस्पून है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट पे यहाँ मेरे पास है बीफ का कीमा, ये मेरे पास आधा किलो है। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, मटर का कीमा भी ले सकते हैं, और अगर कोई हड्डी वगैरह हो वो भी इसमें शामिल कर लें, क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से आता है। अब इसकी हमने इतनी बनाई करनी है कि ये अपना कलर चेंज कर ले। ये देखिए कीमे ने पानी छोड़ दिया है, और इसका ये वाला जो पानी होता है ना ये पहले हमने अच्छी तरह से सुखाना है, उसके बाद हमने इसकी जो दूसरी बनाई है और मसाले हैं वो डालने। अगर ये ना करें तो फिर इसमें से स्मेल सी आती रहती है, इसलिए ये वाला पानी जो होता है ना इसको सुखाना ज़रूरी होता है। कीमे की बनाई भी अच्छी तरह हो चुकी है और आप देख सकते हैं सारा जो इसका पानी था अपना वो खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे यहाँ मेरे पास है मसाले। हल्दी हाफ़ टी स्पून, कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून सुरख पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है, और यहाँ पे 1 टीस्पून ही मेरे पास नमक है। ये सूखा धनिया है, ये भी 1 टीस्पून है पिसा हुआ। और ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके साथ भी अच्छी तरह हमने 2-3 मिनट इसकी बनाई करनी है। बहुत ज़्यादा क्योंकि हमने ऑयल शामिल नहीं किया हुआ तो इसका नीचे लगने का ख़तरा होता है, इसलिए इसको मुसलसल हिलाते रहना। इसकी बनाई करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 कप पानी का, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, और इसको जो है ना पानी को अच्छी तरह खुश्क होने तक हम कवर करके इसको पकने देंगे ताकि ये गल जाए। कुछ तो ये अपने पानी में गल गया, कुछ इस पानी में गल जाएगा। कीमे का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं ज़रा भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, और कीमा भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अगर ना गले तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी भी शामिल कर सकते हैं। और अब इसको हमने अच्छी तरह ठंडा करना है, इसका ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। कीमे को मैंने यहाँ पे निकाल लिया था, अब ये ठंडा हो चुका है। यहाँ एक बाउल में डालेंगे इसे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ 1 टमाटर था, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 3-4 सब्ज़ मिर्च थी, उनको भी मैंने बारीक काट लिया। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है 1 टेबलस्पून के बराबर, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये चीज़ें आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब यहाँ मेरे पास है स्मॉल साइज़ का एक प्याज था, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है।
और अगर आप चाहें तो ये स्टफिंग जो है ये कीमे की बजाय चिकन के कीमे की भी बना सकते हैं और वेजिटेबल की भी बना सकते हैं, किसी भी किस्म की सब्जियों की बना सकते हैं। चाहे तो जो रात का सालन बचा होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, ये मैं शामिल करूँगी। ये हो तो डाल लें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और 1 अदद अंडा है, ये इसमें शामिल करूँगी। और इन सारी चीज़ों को जो है ना वो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम अगला काम करेंगे। स्टफिंग रेडी है, आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसके लेंगे 1 अदद पेड़ा ले लेंगे। पेड़ा आप उस साइज़ के हिसाब से लें जिस साइज़ के हिसाब से आप पराठा बनाना चाहते हैं। और बाकी आटे को हम वैसे ही कवर कर देंगे। इसका पेड़ा बना के तो इसकी रोटी बेलनी है हमने, इतनी पतली बिल्कुल रोटी होनी चाहिए। जो नॉर्मल हम रोटी पकाते हैं ना उससे भी ज़्यादा पतली होनी चाहिए इसकी रोटी। मैदा यहाँ मैं लगाऊंगी, मैदा हल्का सा हमने लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। इसको बिल्कुल पतला मैंने बेल लिया है, ये आप देख सकते हैं, रोटी से भी पतला बेल लिया है। अब इसके अंदर दरमियान में हम रखेंगे स्टफिंग जो हमने तैयार की है, बिल्कुल दरमियान में रखनी है। जितनी स्टफिंग आप करना चाहें, आपको पसंद हो, उसको हमने चकोर जो हिस्सा ना उस तरह सेट करना है, मतलब चकोर बनाना है यहाँ दरमियान में। और अब यहाँ पे साइड्स पे हल्का हल्का मैंने पानी लगा देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का, ताकि जब इसको हम सेट करें तो हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अब ये एक साइड हम पकड़ेंगे और इस तरीके से कर देंगे, ऐसे दूसरी साइड पकड़ के उसको इस तरीके से कर देना। अब ये वाले जो हिस्से हैं ना इनको अच्छी तरह से इस तरह प्रेस करना है ताकि ये आपस में जुड़ जाएं अच्छी तरह से, ठीक है। और अब ये एक हिस्सा यहाँ और ये दूसरा इसके ऊपर इस तरीके से करके, और अब ये माशाल्लाह जो है ना वो हमारा पराठा रेडी हो गया फ्राई होने के लिए। ये देखें माशाल्लाह मुगलई पराठा फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये हम साथ साथ ही बनाएंगे क्योंकि पहले से बना के रखेंगे तो इनके ऊपर जो है ना खुश्क हो जाएगा, तो इसलिए ये साथ साथ ही बनाएंगे और साथ साथ ही इनको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल ले लिया, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। इसको डीप फ्राई ही किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो 2-3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके भी आप इसको पका सकते हैं। और नॉर्मल आग में इसको डालना है। ये देखें जैसे बबल निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी जो लेयर्स हैं उनको हमने अंदर तक पकाना है। तो अच्छी तरह गोल्डन कलर आने के बाद हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। इस तरीके से ऊपर हल्का हल्का ऑयल डाल देना। और जो बारीक रोटी बेलने का होता है ना, वो जितनी ज़्यादा बारीक बेलेंगे ना उतना ये अच्छा पकेगा, बस फटनी नहीं चाहिए। क्योंकि अब अगर हमने इसकी लेयर्स लगा भी ली है ना तो वो जो पहले की रोटी है ना वो इतनी बारीक हमने बेली हुई है ना कि इंशाल्लाह जो अंदर तक ये पकेगा। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह ये देखें कैसे कलर आना शुरू हो गया है माशाल्लाह। और इसी तरह हम इस तरफ भी कलर आने देंगे। और जो ज़्यादा इसका कुकिंग ऑयल में फ्राई करने का, ये आप देखें कि इसकी हर लेयर में फिर इस तरीके से ऑयल जाता है और वो हर लेयर जो है ना वो क्रिस्पी होती है और पक जाती है। तो इसलिए ये इसका जो तरीका है ना वो यही है कि इसको ऐसे ही डीप फ्राई किया जाता है। और माशाल्लाह इसकी साइड्स देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त अंदर तक पक चुकी हैं। अब इसको हम नीचे निकाल लेंगे अच्छी तरह इसका ऑयल निकालने के बाद। और इसी तरीके से हम दूसरे भी रेडी करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा मुगलाई पराठा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं हर साइड से, और क्रिस्पी भी। ये देखिए माशाल्लाह आखिरी भी रेडी हो चुका है। इसको भी हम नीचे निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त मुगलाई पराठे हमारे रेडी हुए हैं। और आप भी इनको जो है ना वो मैं काट के भी आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह। ये देखें ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से नरम माशाल्लाह।
ये देखिए माशाल्लाह, जिसको भूख नहीं भी है ना, वो भी इनको देख के उसको भूख लग जाएगी। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसे ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये एक तारीख़ी सी रेसिपीज़ होती हैं जो बहुत कम इलाकों में मिलती है। तो हर कोई इनको घर में आसानी से बनाए, खाए और इन्जॉय करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।